मनुष्य स्वभाव से सुख चाहते हैं, दुख का लेश मात्र भी नहीं चाहते। सुख और दुख का संबंध हमारे मन के साथ है। यदि हमारा मन प्रसन्न है, तृप्त है, शांत है, तो संसार के पदार्थ हमें सुख देंगे, हमें भी सुख की प्राप्ति होगी। और यदि मन अशांत है, अप्रसन्न है, तो हम दुख को प्राप्त करेंगे और संसार के उत्तम से उत्तम सुखदायी पदार्थ भी हमें सुख नहीं दे पाएंगे। और मन की प्रसन्नता और अप्रसन्नता का संबंध धर्म अधर्म आचरण के साथ है। धर्म के जो 11 लक्षण महर्षि दयानंद जी ने संस्कार विधि में बताए, अहिंसा, धृति, क्षमा, दमो, स्तेयम, शौच, इंद्रिय निग्रह, धीर, विद्या, सत्य, अक्रोध, इन धर्म के लक्षणों का अनुष्ठान करने से सभी आश्रम वालों के मन की शुद्धि हो सकती है। धर्म का आचरण मन को शुद्ध करने का मुख्य उपाय है। और उसके साथ साथ धार्मिक व्यक्ति का कोई लक्ष्य भी होना चाहिए। उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए धार्मिक व्यक्ति धर्मपूर्वक पुरुषार्थ करता रहे। यदि लक्ष्य दृढ़ है तो व्यक्ति उसी में लगा रहेगा, फालतू के विचार उसके मन के अंदर नहीं आएंगे, अनावश्यक हानिकारक विचार मन में नहीं आएंगे। परंतु सबका स्तर एक जैसा नहीं होता। किसी का लक्ष्य दृढ़ होता है, किसी का कम दृढ़ होता है, किसी का और कम दृढ़ होता है। इस कारण से मन के अंदर हानिकारक अनावश्यक विचार भी उत्पन्न हो जाते हैं। जैसे प्रतिदिन घर को शुद्ध किया जाता है, इसी प्रकार से ऐसे व्यक्ति को जिसका लक्ष्य दृढ़ नहीं है, उसको भी प्रतिदिन अपने मन को शुद्ध करना चाहिए, शुद्ध विचारों से युक्त करना चाहिए। घर प्रतिदिन क्यों शुद्ध किया जाता है? क्योंकि वो प्रतिदिन गंदा हो जाता है। इसी प्रकार से जिसका लक्ष्य अत्यंत दृढ़ नहीं होगा, तो उसका मन भी क्या है, प्रतिदिन अशुद्ध हो जाएगा, अशुद्ध विचारों से युक्त हो जाएगा। अर्थात उसके मन के अंदर जो उल्टे संस्कार हैं, उन उल्टे संस्कारों से संबद्ध विचार उसके मन के अंदर उत्पन्न हो जाएंगे। क्योंकि वो समाज के अंदर रह रहा है, संसार के अंदर रह रहा है, समाज की, संसार की वस्तुओं को देखेगा, व्यक्तियों को देखेगा, उनकी बातों को सुनेगा, पढ़ेगा आदि, तो उनके कारण भी अशुद्ध विचार उत्पन्न हो जाते हैं। किसके मन में उत्पन्न हो जाएंगे? जिसका लक्ष्य दृढ़ नहीं है। जिसका लक्ष्य दृढ़ है वो तो, उसको तो समय ही नहीं है, वो तो लक्ष्य प्राप्ति में बहुत तीव्रता से लगा हुआ है, फालतू के विचार उसके मन में आएंगे नहीं। लेकिन जिसका लक्ष्य इतना दृढ़ नहीं है, कमज़ोर है, तो फिर उसके मन में ऐसे हानिकारक विचार आ सकते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में ऐसे व्यक्ति को प्रतिदिन अपने मन को शुद्ध करना चाहिए, प्रतिदिन मन में झाड़ू लगानी चाहिए। अर्थात जो अशुद्ध विचार उत्पन्न हो गए हैं उनको दूर करना चाहिए, उनके संस्कारों को निर्बल करना चाहिए, कमज़ोर करना चाहिए। चिंतन मनन आदि के माध्यम से योजना बनाकर, संकल्प लेकर, प्रतिपक्ष भावना करके, चिंतन मनन करके, प्रायश्चित करके, तप करके, तो जो इस प्रकार से प्रतिदिन अपने मन को शुद्ध नहीं करेगा, अशुद्ध विचारों को नहीं हटाएगा, वो सुख को प्राप्त नहीं हो सकता। ऐसा आजकल के वैज्ञानिकों के विषय में बताया जाता है कि मन नाम की कोई वस्तु नहीं है, केवल विचार ही होते हैं, मन कोई यंत्र नहीं है। तो उनकी ये बात वेद आदि शास्त्रों के विरुद्ध है, क्योंकि विचार बिना आधार के नहीं हो सकते। जैसे चित्र होता है, उसके लिए भी किसी आधार की अपेक्षा होती है, ऐसे ही विचार का भी कोई आधार होना चाहिए। और वो जो आधार है वो क्या है? मन है। योगः चित्तवृत्ति निरोधः। मन के अंदर जो विचार उत्पन्न होते हैं, वृत्तियां उत्पन्न होती है, उनको रोकना, ये क्या है? योग है। ये वृत्तियां, ये विचार, इनका आधार चित्त है, मन है। दूसरी बात, जब लक्ष्य व्यक्ति का कमज़ोर होता है,
तो फिर देखने सुनने में भी ढीलापन उत्पन्न हो जाता है। तो वहाँ पर भी व्यक्ति को ये सावधानी रखनी चाहिए कि एक वाक्य बताया जाता है, देखो भालो तको मत। अर्थात अपने दैनिक क्रियाकलापों को करते समय ऐसे धार्मिक व्यक्ति को जो हानिकारक पदार्थ हैं, हानिकारक विषय हैं, उनको या तो देखना ही नहीं चाहिए। भद्रम करने भी ही शृणुयाम देवः, जो कल्याणकारी है उसको देखना चाहिए, जो कल्याणकारक नहीं है, हितकारक नहीं है, सुखकारक नहीं है, उसको नहीं देखना चाहिए। और यदि मान लीजिए वो सामने आ गया, दृष्टि में आ गया या देखना भी पड़ गया कार्यवशात, तो वहाँ पर उसको ऐसे विषय को, हानिकारक विषय को सरसरी नज़र से देखना चाहिए, घूर कर नहीं देखना चाहिए, ताक कर नहीं देखना चाहिए, जिससे कि उस विषय से संबद्ध हानिकारक विचार मन के अंदर उत्पन्न ना हो। इसी प्रकार से धार्मिक व्यक्ति को यद्यपि धर्म का एक लक्षण बताया है इंद्रिय निग्रह, इंद्रियों का निग्रह करना, फिर भी ढीलापन हो सकता है, तो उसको सावधानी रखनी चाहिए खाने पीने में। खाओ पियो छको मत, तो छक कर खाएगा, पेट भर कर खाएगा तो वो उसके लिए हानिकारक हो जाएगा। आवश्यकता से, पेट भर कर खाने का तात्पर्य आवश्यकता से अधिक खा लेगा, जितना भूख है उससे कुछ कम खाने का विधान किया गया है, जिससे कि जो भोजन है वो हमारे लिए कल्याणकारक हो। जिस धार्मिक व्यक्ति ने कोई लक्ष्य बनाया है और उस लक्ष्य की प्राप्ति में लगा हुआ है, उस लक्ष्य की प्राप्ति में कुछ बाधा भी उत्पन्न हो सकती है, उस लक्ष्य से संबंधित कार्य रुक भी सकते हैं बाधा के कारण। तो ऐसी परिस्थिति में अनेक कार्यों को छेड़ना चाहिए। कोई एक कार्य छेड़ रखा है लक्ष्य बनाकर और वो कार्य किसी बाधा के कारण रुक गया, दूसरा कोई कार्य सामने है ही नहीं, ऐसी परिस्थिति में समय और शक्ति का सदुपयोग नहीं हो पाएगा, व्यक्ति खाली हो जाएगा और खाली होने के कारण उसके अंदर अनावश्यक हानिकारक विचार मन के अंदर आएंगे। जैसे कि आपने सुना भी होगा, खाली मन शैतान का घर। तो एक लक्ष्य से संबद्ध कार्य रुक गए, तो यदि दूसरे लक्ष्य बने होंगे, दूसरे कार्य उसने छेड़ रखे होंगे, उनसे संबंधित योजनाएं बना रखी होगी, तो वो दूसरे कार्य को छेड़ देगा, उसमें लग जाएगा। तो इस प्रकार से उसके मन के अंदर हानिकारक जो विचार हैं वो उत्पन्न नहीं होंगे। तो इस प्रकार से मन को शुद्ध करने का उपाय करना चाहिए, धर्म का आचरण करना चाहिए, अनेक कार्य हमारे दिमाग में होने चाहिए, अनेक योजनाएं हमारे दिमाग में होने चाहिए, अनेक लक्ष्य हमारे दिमाग में होना चाहिए। फिर किसी एक लक्ष्य को लेकर उसमें बड़ी तत्परता से, उत्साह से, पुरुषार्थ से लगना चाहिए। और मान लीजिए उस लक्ष्य में कोई बाधा उत्पन्न हो गई उसके कार्यों में, तो दूसरे कार्य को छेड़ देना चाहिए, फिर उसमें लग जाना चाहिए। तो इस प्रकार से धार्मिक व्यक्ति यदि व्यस्त रहेगा तो उसके मन के अंदर हानिकारक विचार उत्पन्न नहीं होंगे। और कभी कभी किसी लक्ष्य की प्राप्ति में जो तत्परता होती है, उत्साह होता है, उसकी कमी के कारण भी व्यक्ति फिर ढीला पड़ जाता है, देखने सुनने में असावधानी करने लग जाता है। तो वहाँ पर भी उसको ये ध्यान रखना चाहिए कि जो हानिकारक विषय हैं उनको वो सरसरी नज़र से देखे जाने, विशेष रूप से उनको जानने का प्रयास ना करें। तो ऐसा करने से वो हानिकारक विचारों से बच जाएगा, उसका मन शुद्ध रहेगा और मन के शुद्ध होने से उसको सुख की प्राप्ति होगी।